दिनेश त्रिवेदी क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। उसके पीछे इतनी सारी मेहनत, और आज नहीं, मतलब बहुत सारे महीनों से ये चल रहा है। तो मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को और ये जितने भी हमारे संतरी है जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर इधर आए हैं, सब कुछ, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से इस बार का चुनाव देखा गया है, SIR पे प्रोसेस हुआ है, जिस तरह UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। आज त्योहार का दिन है, और त्योहार के दिन में हंसी खुशी, और जो भी इलेक्शन कमीशन करता है ना, वो कानूनी तौर पे जो होता है वही करता है, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि हर नागरिक को जो वोट देने के काबिल है उनको वोट देने की सुविधा करे। चाहे बहुत सारा देखा व्हीलचेयर में आ रहे हैं लोग, मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए फैसिलिटी है, मगर जैसे जैसे हम लोग के दिन जा रहे हैं वैसे वैसे ये चुनाव की प्रतिक्रिया है ना बहुत ही सुंदर और अच्छी भावना से हो रही। तो मैं चुनाव आयोग को और हमारे उसके जितने भी सोल्जर्स हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको मैं सैल्यूट करता हूं। एज यू आर अपॉइंटेड टू बांग्लादेश हाई कमिश्नर, क्या कहना चाहिए, एक नए दायित्व, नया रोल? देखिए जो डेमोक्रेसी है ना, आज जो त्योहार है, बांग्लादेश ने भी वो त्योहार अभी कुछ महीने पहले। आप सुन रहे थे दिनेश त्रिवेदी बीते कुछ दिनों में काफी चर्चा में रहे, क्योंकि इन्हें बांग्लादेश का हाई कमिश्नर बनाया गया है। TMC नेता, देश के रेल मंत्री भी रहे हैं वैसे, यहां अपने दर्शकों को बता दें, और TMC नेता से फिर बाद में उन्होंने BJP ज्वाइन की और फिर बांग्लादेश का हाई कमिश्नर अब उन्हें नियुक्त किया गया है। वो अपनी टिप्पणी दे रहे थे मतदान पर। हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। महिला वोटर्स पर खास तौर पर आपकी टिप्पणी, महिला वोटर्स क्या इस बार ममता बनर्जी के साथ उस तरह से नजर आ रही हैं जैसा बीते 15 सालों में हमने देखा कि महिला वोट बैंक इंटैक्ट रहा ममता बनर्जी के साथ? क्या उसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन इस बार होता हुआ आप देखते हैं, या फिर वैसे का वैसा ही है मामला? देखिए, मुझे लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण है, और हम लोग बार बार कहते हैं तो एक बात कही जाती है कि अगर किसी शहर में शाम के बाद भी लड़कियां मजे से चली जाएं, उनके घर वालों को चिंता ना हो कि अच्छा कहाँ गई है बेटी को बार बार फोन कर रहे हैं या किसी को साथ में भेज रहे हैं, तो वो सबसे सुखद स्थिति होती है। कमाल की बात ये कि ममता बनर्जी के आसपास ढेर सारी महिला नेता दिखते हैं, बड़ी आक्रामक और बड़ी प्रभावी नेताएं हैं, मतलब नेता हैं। उनको अगर आप देखें तो लगता है कि क्या शानदार काम ममता ने किया है। लेकिन कमाल की बात यह कि ये पक्ष एक दिखता है, जब जमीन पर आम महिलाओं की बात होती है तो फिर आरजी कर याद आ जाता है, फिर शेख शाहजहां याद आता है, फिर ताजेमुल याद आता है, फिर फरहाद हकीम का बयान याद आ जाता है। क्या ये सब प्रभाव डालेगा? निश्चित तौर पर प्रभाव डालेगा। अब अभी वोटिंग शुरू हुई है दूसरे चरण की। पहले चरण में हमने महिला मतदाताओं को ज्यादा मतदान करते हुए देखा है, और ये ठीक बात है। अभी गौतम दा ने भी जो कहा कि बहुत ढेर सारी स्कीम्स है ममता बनर्जी की जो काम करती हैं, सीधे महिलाओं को अपील करती हैं, उनके पास पैसे जाते हैं, उनको लाभ होता है। लेकिन ये भी सच है कि महिलाओं को ये लगता है कि कानून व्यवस्था के जो हालात हैं उसको बेहतर करना चाहिए था। 15 सालों में और बदतर हुआ। ममता जी को 2011 में वहां की जनता इसलिए लेकर आई थी, और जब NIA की, इस तरह के ऑब्जर्वर की ये सब चीजें दिखती हैं, और उसमें जहांगीर प्रत्याशी है, वो उसके ऊपर आरोप है बहुत से, लेकिन जब वो कहता है तो एक लाइन देश को सुननी चाहिए कि मैं पैदल भी चल पड़ूंगा ना तो CRPF हवा में उड़ जाएगी। अब बताइए जरा, देश के किसी हिस्से में ये होते हुए किसी ने सुना है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दूसरे चरण में ये सब शायद ज्यादा जरूरी था, क्योंकि शायद तृणमूल को लगता है कि पहले चरण लेकिन हर्षवर्धन जी हार चुके हैं, इसमें वो कंपनसेट करना चाहते हैं। ठीक है, आपने जहांगीर का जिक्र किया, लेकिन वहां मुद्दा तो यह भी बना गौतम दा कि अजय पाल शर्मा ने जिस तरह से जाकर जहांगीर को धमकाया, बाकायदा उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है TMC ने। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस बार जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है? चाहे वो अलग अलग अधिकारियों पर कार्रवाई की बात हो, आज भी देखिए 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, चुनाव आयोग ने उन्हें सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया चुनाव ड्यूटी की। और अजय पाल शर्मा का मुद्दा हमने देखा कल से गरमाया हुआ है, उनका वो बयान लगातार वायरल हो रहा है। TMC आग बबूला है कि 4 मई के बाद इनको सबक सिखाया जाएगा, इस तरह की बातें हो रही हैं। और अब NIA का डिप्लॉयमेंट कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो चुनाव आयोग ने जो बंदोबस्त किया, खास तौर पे बहुत सारे जो कमियां हुआ है दूसरे राज्यों में, वो पुलिस ऑफिसर को लेके आया, एक वोटर के बीच में एक भरोसा देने का काम कर रहा है।
लेकिन इसको टीएमसी ने, मैंने देखा कि इसको पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल किया, पॉलिटिकली यूज़ किया कि इसका नाम पे उसका व्यक्तिगत कुछ आरोप उनके ऊपर लगा रहे थे कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, ये सब बोल के लोगों को डराने की कोशिश कर, चुनाव आयोग लोगों का मन से डर हटाने का कोशिश कर रहा है। और टीएमसी का कहना है कि ये डर पैदा कर रहा है, इसलिए अभी देख, लेकिन वोटिंग जैसे हो रहा है मुझे नहीं लग रहा है कि लोगों में डर है। दूसरी बात, एक बात जैसे आपने कहा कि वो दिनेश त्रिवेदी को देखा है, मैं इसका नियुक्त के पहले मेरे उनके साथ बात हुआ था। अच्छा। तब वो भाजपा लीडर थे, आज तो सरकारी हाई कमिश्नर बन गए। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा था कि इस बार उम्मीद है कि बंगाल में कुछ चुनाव हो, परिवर्तन हो सकता है। अच्छा। ये उनका आकलन था। तो मैं ये कहूँ कि अभी देखना है कि उनका वो बात सही होता कि नहीं। मैं कुछ ही दिन 2 दिन पहले भी बात किया था, उन्होंने अभी बात करने में मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसका नियुक्ति हो चुका है, अनाउंसमेंट हो गया है, अभी वो पॉलिटिकल बात नहीं कर पाते। हाँ। पहले उनका प्रधानमंत्री के साथ तो चुनाव में गया, उसका मंच पे वो थे, प्रधानमंत्री उनके साथ बात किया। वही जो एरिया जब बैराकपुर जहाँ से वो सांसद होते थे, बहुत ही अच्छे प्रभावी नेता थे, बहुत ही सब लोग जानते भी है। टीएमसी में जब भी थे तब भी वो बहुत ही जाने माने नेता के रूप में जाने जाते थे। बिल्कुल। लेकिन टीएमसी से वो दूर हट के चले गए। एक मैसेज भी शायद भाजपा गवर्नमेंट या भाजपा सरकार देने का कोशिश कर रहा है। उन्होंने भी कुछ दूसरा पार्टी में जो अगर कोई अच्छे लोग हैं, भद्र लोग हैं, उसको उचित जगह ये सरकार दे सकते हैं। ये चुनाव का पहले एक मैसेज है। और भवानीपुर में गुजराती मतदाता बहुत ज़्यादा है, दिनेश त्रिवेदी गुजराती है, पता नहीं इसका इम्पैक्ट होगा कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। भवानीपुर का मुकाबला बहुत दिलचस्प, और वो देखिए हमारे बिल्कुल साइड में 4 मई रिजल्ट जहां पर लिखा हुआ है, वहां पर एक तरफ शुभेंदु अधिकारी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी। ये भवानीपुर की टक्कर है जो कि आज हो रही है। आज वोटर्स भवानीपुर सीट पर वोट डालेंगे और 4 मई को आएंगे नतीजे। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच जबरदस्त टक्कर।